हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे भारत के प्रमुख व्यक्ति और उनके जन्म स्थान, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका हम लोग एक पार्ट पहले भी कर चुके हैं। आइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आगामी परीक्षा के लिए जरूरी हो सकते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। काशी के गोवर्धन सराय में इनमें से किसका जन्म हुआ था? ये आपका पहला सवाल है, जिसके उत्तर की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पे क्या आपका उत्तर बिल्कुल सही है। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको हाईलाइट करके जयशंकर प्रसाद को टिक कर देता हूं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 बनारस की मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बेगूसराय बिहार में इनमें से किसका जन्म हुआ था? तो बेगूसराय बिहार में इनमें से रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में बाबू रवि सिंह और मनरूप देवी के घर में हुआ था। दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 1959 में उनके कार्य संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता। उर्वशी 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्होंने अर्जित किया। जनहित याचिका के जनक पीएन भगवती का जन्म स्थान बताना है आपको। उत्तर की बात करेंगे, अहमदाबाद गुजरात आपका सही जवाब है। 21 दिसंबर 1921 में इनका जन्म हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। इनकी मृत्यु 15 जून 2017 की मानी जाती है। प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। 1985 से 86 तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। इन्हें जनहित याचिका का जनक भी कहा जाता है। किस प्रसिद्ध राष्ट्रपति का जन्म फरोख कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2017 से भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने 2015 से 2017 तक बिहार के 26वें राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। आगे बढ़ेंगे, दयानंद सरस्वती का जन्म कहां पर हुआ था? आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। स्पष्ट जाने, 12 फरवरी 1824 टंकारा गुजरात। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 अजमेर राजस्थान। इनके गुरु का नाम विरजानंद दंडासीस माना जाता है। महर्षि दयानंद आधुनिक भारत के महान चिंतक व समाज सुधारक कहे जाते हैं। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। वेदों की तरफ लौटो इनका प्रमुख नारा था। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे किसका जन्म हुआ था? मीराबाई, नारायण गुरु, गुरु रामदास या संत नामदेव? उत्तर की बात करेंगे, आपका जवाब संत नामदेव हो जाएगा। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, श्री नामदेव भारत के प्रसिद्ध संत कहे जाते हैं। नामदेव महाराज का जन्म 1270 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे हुआ था। इनके पिता का नाम दामा सेठ और माता का नाम गोलाई देवी था। याद रखना है आपको। सोनीपत हरियाणा इनमें से किसका जन्म स्थान कहा जाता है? उत्तर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा, सुमित अंतिल हो जाएगा। सुमित अंतिल एक भारतीय पैरालंपियन और भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जिनका जन्म 6 जुलाई 1998 को सोनीपत हरियाणा में हुआ था। इन्होंने टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। याद रखिए आप सब। ये चूना मंडी लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है, इनमें से किसका जन्म स्थान कहा जाता है? उत्तर आपका हो जाएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास, जिनका टाइम पीरियड 1534 से 81 के बीच माना जाता है, ये सिखों के 10 गुरुओं में चौथे स्थान पे आते हैं। इनका जन्म 24 सितंबर 1534 को चूना मंडी लाहौर में हुआ था। इनका जन्म का नाम जेठा था। इनकी माता दया कौर और पिता हरिदास जी माने जाते हैं। वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में किसका जन्म मानते हैं आप? उत्तर हो जाएगा
भगवान महावीर। भगवान महावीर जिन्हें वर्धमान भी कहा जाता है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। इनका जन्म वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम का माना जाता है। इनकी माता का नाम त्रिशला और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। झारखंड के रांची में इनमें से किसका जन्म हुआ था? महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप जानते हैं, ये भारत के स्टार क्रिकेटर हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची झारखंड में हुआ। धोनी के पिता पान सिंह और इनकी माता देवकी देवी मानी जाती हैं। 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कटक उड़ीसा में इनमें से किसका जन्म हुआ था? तो कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945। इनके पिता जानकी नाथ बोस, मां प्रभावती देवी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 सिंगापुर में हुई। इन्हें नेताजी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध नारा जय हिंद, जो आज भी आप बड़े प्रेम से लेते हैं। फरीदाबाद हरियाणा में इनमें से किसका जन्म माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे, आपका मनीष नरवाल यहाँ पे सही उत्तर है। और इनका जन्म 17 अक्टूबर 2001 फरीदाबाद हरियाणा का मानते हैं। मनीष नरवाल एक भारतीय पैरा पिस्टल निशानेबाज है। इन्होंने टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपियन में ये पदक अपने नाम किया। पटियाला पंजाब में किसका जन्म हुआ था? तो उत्तर की बात करेंगे, राकेश शर्मा यहाँ पे सही है। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 पटियाला पंजाब का माना जाता है। विंग कमांडर राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के एक पूर्व पायलट हैं। इन्होंने सोवियत इंटर कोस्मोस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 पर उड़ान भरी थी और वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कहे जाते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में इनमें से किसका जन्म माना जाता है? उत्तर आपका यहाँ पे ज्ञानेश्वर हो जाएगा। संत ज्ञानेश्वर का टाइम पीरियड 1275 से लेकर 1296 तक का है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से संबंधित माने जाते हैं। इनके पिता का नाम विठल पंत और माता का नाम रुक्मिणी बाई था। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर मराठी में भावार्थ दीपिका अथवा ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी है। 20 अगस्त 1944 को महाराष्ट्र में किसका जन्म हुआ था? राजीव गांधी हो जाएगा। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। इनकी माता का नाम इंदिरा गांधी और पिता का नाम फिरोज गांधी था। वे 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी हासिल हुआ। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के मोहबनी नामक गांव में किसका जन्म माना जाता है? उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस। आपको विस्तार से बता दें तो 3 दिसंबर 1889 मोहबनी मिदनापुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1908 मुजफ्फरपुर बिहार की मानी जाती है। खुदीराम बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले में उनकी भूमिका के लिए प्रफुल्ल चाकी के साथ उन्हें मौत की सजा दी गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ग्राम ओयाडी वर्धमान बंगाल में किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त, जो कि आपको नाम याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाली कायस्थ परिवार में ग्राम ओयाडी जिला वर्धमान यानी बंगाल का माना जाता है। बटुकेश्वर दत्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। पंजाब के लुधियाना शहर में इनमें से किसका जन्म स्थान माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे, सुखदेव इनमें से सही है। सुखदेव थापर एक भारतीय क्रांतिकारी थे। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एक वरिष्ठ सदस्य थे। इन्होंने भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ कई कार्यों में भाग लिया। 23 मार्च 1931 को तीनों साथियों के साथ इन्हें फांसी की सजा हुई। खेड़ गांव पुणे महाराष्ट्र में किसका जन्म हुआ था? जवाब की बात करेंगे, आपका राजगुरु यहाँ पे सही हो जाएगा। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को माना जाता है।
इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 की कही जाती है। शिवराम हरि राजगुरु महाराष्ट्र के एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्हें मुख्य रूप से जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल होने के लिए जाना जाता है। उत्तरी बंगाल के बोगरा जिला अब बांग्लादेश में स्थित है कि बिहारी गांव में किसका जन्म हुआ था? उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र चाकी। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रफुल्ल चंद्र चाकी का जन्म 10 दिसंबर 1888 को बिहार के एक जोतदार परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान बांग्लादेश के बोगरा जिले का एक गांव है। इनके पिता का नाम राजनारायण चाकी और माता का नाम स्वर्णमयी देवी था। प्रफुल्ल चाकी भारत के स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी माने जाते हैं। दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के पीछे चिराखाना नामक मोहल्ले में किसका जन्म स्थान माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल माथुर का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली के एक हिंदू माथुर कायस्थ परिवार में हुआ था। वह भोली रानी और गौरी दयाल माथुर की संतान माने जाते हैं। लाला हरदयाल के द्वारा ही गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई। पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम गांव में किसका जन्म हुआ था? सवाल नंबर 22 है। उत्तर की बात करेंगे, आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह कंबोज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले में माना जाता है। इन्होंने जलियांवाले बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओडायर को लंदन जाकर मारा था। 9 सितंबर 1850 बनारस में किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का टाइम पीरियड 1850 से लेकर 85 तक का माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई थी, हरिश्चंद्र इनका नाम था। बनारस जिले के लमही गांव में इनमें से किसका जन्म हुआ था? उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक माने जाते हैं। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ईदगाह, मानसरोवर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 1877 सियालकोट पंजाब में किसका जन्म हुआ था? तो ये आपका आखिरी सवाल रहेगा आज के लिए। उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। 1877 सियालकोट पंजाब, मृत्यु 1938 लाहौर। इनका अन्य नाम अल्लामा इकबाल मसौदी। मोहम्मद इकबाल मसौदी अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक कहे जाते हैं। तराना-ए-हिंद इनके द्वारा लिखा गया था। इनके प्रारंभिक बोल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये चर्चा में था। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही करेंगे और ये आपके आज के महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको चीजें डिटेल में पढ़ने को मिलती हैं। क्लियर? तो आप लोग ज्वाइन करिए। ये आपका 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला बैच है। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आने वाले बैच ज्वाइन कर सकते हैं और चल रहे बैच के लिए इनरोल कर सकते हैं। जो बैच खत्म हो चुका है उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए दीपक सिंह YT10 आपको कोड यूज करना है और ऐड हो जाना है प्लस पे। हम जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट भाग के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।